गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, अभी तो मॉर्निंग है। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद हो रहा है आप लोगों से मुलाकात। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो हेलो फराज, गुड आफ्टरनून। हेलो श्वेता, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड नून, यस, गुड नून। तो सर आज हम शुरू करने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, हेलो पूनम, हेलो शुभमय, रूपा, आकाश, ऋतुराज, सोनू, हेलो अखिल। मैं बढ़िया हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ ऑल्सो। हेलो वेणु कुमार, शांति। चलिए तो सर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। अभिषेक, आपका स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हेलो राजेंद्र, यस थैंक यू। न्यू डे, न्यू सब्जेक्ट, न्यू क्लास। हेलो अखिल, या सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू। हो गया सर, सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्लास किरणमय। आई होप यू विल एंजॉय द क्लास। प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द क्लास। जरूर जरूर सर, आज एंड तक बने रहना। अच्छा, दोनों बैच में साथ है क्या? अच्छा अच्छा। न्यू डे न्यू क्लास, वेलकम मेघना, वेलकम प्रणीता। तो जो भी लोग, हेलो अंकुर, मैं बढ़िया हूँ, आप भी शायद बढ़िया हैं। तो अगर सर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक ऐप पे, तो जरूर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट माय क्लासेस। थैंक यू किरण। जितने सारे क्लासेस हो रहा है ऐप पे, फ्री यूट्यूब जो भी क्लासेस हो रहा है, ताकि आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ओके, हेलो सौरभ, होप यू विल एंजॉय द क्लास। ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर इरिगेशन, देखो सर किताब में अगर आप वही शुरू करने जाओगे तो आपको पहले देखने को मिलेगा क्या टाइप्स, क्या बोलते हैं आपको, एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, इंडिया में इरिगेशन कहाँ पे होता है, जहां से कोई सवाल नहीं आता। तो सर जहां से कोई सवाल नहीं आता है वो हमारे लिए फर्जी है। ठीक, तो सर शुरू करते हैं अब यहाँ से। टाइप्स ऑफ इरिगेशन। हेलो शांतनु, हेलो अमित। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो प्लीज बी फोकस्ड ओवर हियर अभी, ठीक है सर? चलिए फोकस करते हैं हम। तो मेनली सर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन में देखूं तो दो तरीके से होता है। एक है जमीन के ऊपर, एक है जमीन के नीचे। आप बोलोगे सर जमीन के नीचे थोड़ी हम इरिगेशन करते हैं। नहीं 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 सर, जमीन के नीचे इरिगेशन नहीं करते। जमीन के नीचे से पानी डालते इरिगेशन करने का मतलब। नाम नहीं जानता आपका? ओके फाइन। बेइज्जती बेइज्जती, ओके फाइन। दिस माय नेम एंड मेल आईडी। So this is a little introduction about me. I'm an MTech from IIT Bombay with 3+ years of nationwide GATE teaching experience. Served as a motivational speaker in different parts of the country. And yes, Kiran bhai. And हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। ओके, एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं, अच्छा आप भी हो वेस्ट बंगाल से? अच्छा, और मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ एक्सेप्ट सॉम। एंड सॉम तो मतलब यहाँ पे नहीं लेता हूँ, मतलब पढ़ा सकता हूँ, बट मेनली आरसीसी और फ्लूइड के सिवा ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ओके, लुकिंग चेंज कर लिया सर। हाँ सर शुरू करते हैं। तो देखिए सर, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके फाइन। तो मैं कुछ देर के लिए इसको कर रहा हूँ प्राइवेट, ताकि हम पूरा फोकस यहाँ पे लगा सकें, ठीक है सर? स्टील सभी सब लेते हैं सर। चलिए, शुदीप्ता, आर यू शुदीप्ता और आर यू शुदीप्तो? आई मीन बॉय और गर्ल? ओके, तो सर सरफेस इरिगेशन मतलब आप पानी जो डाल रहे हो सर, वो आप डाल रहे हो जमीन के ऊपर से। और सब सरफेस इरिगेशन मतलब सर, यू आर अप्लाइंग द वाटर अंडर द ग्राउंड। ओके, surface irrigation is where water is applied and distributed over the soil surface by gravity. Okay, subsurface irrigation is a technology designed specifically for irrigation under the ground in all soil structures from deserts. तो सबसर्फेस इरिगेशन भी सर दो तरीके का होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। एक होता है सर नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल सबसर्फेस। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सर सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का दो टाइप, एक है फ्लो इरिगेशन, एक है लिफ्ट इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि सर हम सरफेस के ऊपर से पानी डालते हैं। दो तरीका है, एक है फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या है सर? फ्लो इरिगेशन का मतलब है कि आपका मानो जो वाटर का सोर्स है, जहां से आप वाटर ले रहे हो, वो टॉप पे, ठीक है, और सर आप जहां पे इरिगेट करना चाहते हो, जो आपका फील्ड है, वो सर नीचे है, ठीक है। तो सर ऑटोमेटिकली
वहां से ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो जाएगा वाटर। आप बस पाइप लगा दो आराम से सर, ग्रेविटी की वजह से सर फ्लो हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल सकता है सर नॉर्मली? सर हिली एरियाज में, हिली एरियाज में देखने को मिल सकता है। हिली एरियाज में सर क्या होता है, पहाड़ के ऊपर मानो सर कुछ जगह में वहां पे सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। मतलब सर रेन हो रहा है सर, बारिश हो रही है, अब सर उस वाटर को हम स्टोर करके रख रहे हैं वहां पे, है ना सर? कैनल फ्लो इरिगेशन नहीं है, कैनल लिफ्ट इरिगेशन है मेनली। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे फ्लो इरिगेशन कैनल भी हो सकता है, वहां पे भी बता रहा हूँ सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? इज इट नॉट कमिंग परफेक्टली? ऑडियो इज नॉट परफेक्ट? ऑडियो इज ओके, येस और नो? परफेक्ट है, चलो चलो ओके फाइन। देन आई थिंक इट्स योर प्रॉब्लम, देन प्लीज योर क्या बोलते हैं उसको, जरा रिफ्रेश वगैरह कर लो, ठीक है? तो सर मैं क्या बता रहा हूँ, कैनल भी कैनल से भी जरा फ्लो इरिगेशन कर सकते हो। कब? मानो सर ये कैनल है, ठीक है, और सर यहाँ पे फील्ड है आपका। कैनल का अगर एलिवेशन ज्यादा है तो सर कैनल से भी आप जब वाटर लोगे तो उसको ग्रेविटी के थ्रू ले सकते हो, हाँ या ना? तो मेन पॉइंट ये है कि अगर सोर्स ऊपर रहता है और फील्ड नीचे रहता है तो हम उसको फ्लो इरिगेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब सर बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन इज जस्ट द ऑपोजिट, वेयर यू हैव टू लिफ्ट द वाटर। मतलब सर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, दैट इज योर अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए सर, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए, रिफ्रेश आसिफ रिफ्रेश, ओके, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा? कौन से इक्विपमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा सर? पंप, बिल्कुल, पंप, एग्जैक्टली। तो सर पंप का हेल्प लेना पड़ेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे इंडिया में सर आपको देखने को मिलेगा इन द प्लेन लैंड्स, क्योंकि सर प्लेन लैंड में सर ऐसे नहीं होता कि कैनल ऊपर से फ्लो कर रहा है ड्यू टू द टोपोग्राफी और सर फील्ड नीचे है, ऐसे ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, उल्टा ही देखने को मिलता है ना? कि सर कैनल यहाँ से है, फील्ड मानो है यहाँ से, मतलब फील्ड उसके सर ऊपर, एग्जैक्टली सर। मतलब आई हैव टू सक द वाटर फ्रॉम हियर। फिक्स ऑडियो करके कोई ऑप्शन वगैरह है शायद, तो प्लीज डू दैट, क्योंकि मेरे यहाँ से ऑडियो इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई वाज हियरिंग द फीडबैक आल्सो, यहाँ से सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यू हैव टू बेसिकली यूज द पंप टू फ्लो द वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी। समझ में आ गया? ओके। अब सर बात करते हैं हम फ्लो इरिगेशन के जो टाइप्स है उसके बारे में। ये टाइप था सरफेस इरिगेशन का, सरफेस सब सरफेस फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उससे सर आया फ्लो और लिफ्ट। फ्लो का भी दो टाइप है, एक को हम बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन, दूसरे को बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल शब्द का मतलब ही क्या होता है कि जब पूरे साल भर, पेरेनियल शब्द का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या सर, आप पूरे साल भर कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, दो बार वाटर हो गया मतलब ज्यादा वाटर सप्लाई हो गया इसलिए दो बार लिख दिया मैंने, ओके। तो कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई सर हो रहा पूरे साल भर एक सर्टेन अमाउंट में। फ्लड इरिगेशन सर क्या होता है ऑन द अदर हैंड, कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होता है जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और कुछ कुछ क्रॉप सर ऐसे होता है जहां पे सर बहुत ज्यादा पानी आप दोगे तो वो मर जाएगा। कौन से सर ऐसे कुछ कुछ क्रॉप से बताओ मुझे जहां पे सर बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होता है? जैसे कि राइस, बिल्कुल सर। और कोई एग्जांपल सर राइस के सिवा, एनी अदर एग्जांपल? हाँ, राइस और पैडी एक ही होता है यार, ओके। शुगर केन, अच्छा, जूट, एग्जैक्टली जूट, शुगर केन, ऑल दिस थिंग्स। व्हीट को नहीं दे, व्हीट को पानी नहीं चाहिए उतना, नहीं। सैचुरेट करने का मतलब बता दे रहा हूँ, सॉइल इज फ्लडेड विथ वाटर टू सैचुरेट द लैंड, मतलब लैंड को पूरा भर देना, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, फ्लड इरिगेशन में आप पूरे साल भर कॉन्स्टेंटली पानी नहीं डाल रहे हो, कोई एक टाइम पे ही पूरे मतलब जो फील्ड है उसको आप पानी से भर दे रहे हो, फ्लड कर दे रहे हो पूरा, टू सैचुरेट द लैंड। जहां पे सर कुछ कुछ क्रॉप्स होता है जिसको वाटर ज्यादा चाहिए होता है। यू गॉट द डिफरेंस? ओके। क्या सर? नहीं, कंपेयर टू मैं बता रहा हूँ एक्चुअली राइस, ओके। देखना कभी व्हीट में ऐसा नहीं होता है कि व्हीट को आप सर रख दिए हो इतना पानी के अंदर, सर व्हीट मर जाएगा, खराब हो जाएगा सर क्रॉप, क्योंकि व्हीट जो होता है हम बाद में पढ़ेंगे वो रवि क्रॉप होता है सर, ठीक है सर। लिफ्ट में सर टाइप नहीं होता है, लिफ्ट में कोई टाइप नहीं होता क्योंकि लिफ्ट में ऐसे पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब सर बात करते हैं हम सब सरफेस इरिगेशन। तो हम देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं, एक बार हम फ्लो चार्ट क्लियर कर देते हैं आपसे। देखो सबसे पहले हम बात किए हैं इरिगेशन के बारे में, ठीक। देन प्लीज रीजॉइन, आसिफ, आसिफ को कोई बोल दो यार चैट सेक्शन में दैट टू रीजॉइन, ओके आसिफ प्लीज रीजॉइन, ऐसे लिख दो, ओके। इरिगेशन, हाँ नरेंद्र जी आज फर्स्ट क्लास में। तो इरिगेशन का जो आपका फ्लो चार्ट हुआ, फर्स्ट फ्लो चार्ट से क्या हुआ सर,
आपको मिला क्या क्या मिला सर आपको इरिगेशन से? सबसे पहले मिला सरफेस, उसके बाद मिला सब सरफेस। बिल्कुल, सरफेस का सर दो और क्लासिफिकेशन मिला आपको। क्या क्या मिला सरफेस का क्लासिफिकेशन? सरफेस का क्लासिफिकेशन आपको मिला फ्लो और लिफ्ट, फ्लो और लिफ्ट। सब सरफेस का भी दो क्लासिफिकेशन मिला, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, अभी बताऊंगा। अच्छा सर, फ्लो का सर कुछ और क्लासिफिकेशन मिला क्या? हाँ मिला ना, पेरेनियल, फ्लड। तो फ्लो का सर और दो मिला, एक है सर पेरेनियल, नीचे चला गया थोड़ा, पेरेनियल, और यहाँ पे सर है फ्लड। समझ में आ गया? सो दिस इज द होल स्टोरी। इरिगेशन, सरफेस, सब सरफेस, सरफेस का फ्लो लिफ्ट, फ्लो का पेरेनियल, फ्लड, सब सरफेस का नेचुरल, आर्टिफिशियल। अच्छा, सब सरफेस मतलब क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया सर? सब सरफेस का मतलब ये हो रहा है कि पानी जो है वो आप सप्लाई कर रहे हो वाटर ग्राउंड के नीचे से। अब सर ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरली मतलब सर, अगर मानो सीपेज होता है सर, आपको जरूर जरूर पता है सर सीपेज होता है, जी बिल्कुल किरण जी। सीपेज का मतलब क्या होता है कि सर मानो बारिश हो रही है, बारिश के लिए सर जो पोर्स है सॉइल का, उसके थ्रू वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेट होकर नीचे आ रहा है और वो पास कर रहा है सर। ओके, वो पास कर रहा है। अब सर पास करने के बाद मानो उसको सामने एक प्लांट का रूट जोन मिल गया, सामने वो जा रहा था ऐसे ही, ठीक है, वाटर, उसको सामने एक प्लांट का रूट जोन मिल गया, तो वो बोला कि चलो यार बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। समझ रहे हो? पेरेनियल और फ्लड इरिगेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? बेसिक डिफरेंस, पेरेनियल मतलब आप कॉन्स्टेंटली पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हो, और फ्लड में सर आप एक ही बार बहुत ज्यादा फ्लड कर दे रहे हो फील्ड को, बहुत ज्यादा वाटर डाल के। अच्छा, बार बार उतना ज्यादा मतलब पानी आप नहीं डाल रहे हो, दैट इज द मेन डिफरेंस, कांस्टेंट। मतलब कभी भी आप पेरेनियल इरिगेशन में पूरे जमीन को फ्लड नहीं कर देते हो, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, सीपेज से इरिगेशन यूज क्या, ठीक है, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रही जी। तो आप समझो चीजों को, ये वाटर जो जा रहा है सर, ये जाते वक्त ये रूट जोन का सामना कर रहा है, तो वो बोल रहे चलो भाई सामने से जा रहा हूँ, मिल गया तो इसको थोड़ा पानी पिला देता हूँ, तो इसे पानी पी रहा है यहाँ से। ये सर सीपेज की वजह से हो सकता है, या फिर कई जगह पे मानो कोई कंक्रीट के सरफेस भी है सर, वहां पे कहीं पे क्रैक हो गया, उससे वाटर जो है बारिश की वजह से जो वाटर आ रहा है वो नीचे चला गया, या फिर इरिगेशन की वजह से। तो सीपेज और लीक की वजह से जो वाटर आ रहा है दैट इज नेचुरली पासिंग, यू आर नॉट अलाउइंग टू पास, ठीक है। उसके बाद सर बात करते हैं आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। यहाँ पे सर आप खुद एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम बनाते हो, आप सर आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम बनाते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड, जिसका नाम है आर्टिफिशियल सब, शायद कुछ लोगों ने नाम जरूर जरूर सुने होंगे इसका, ड्रिप इरिगेशन मेथड। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, नहीं सर, ऐसे नॉन पेरेनियल तो नॉर्मली नहीं बोलते, आप बोल सकते हो, आपको अगर मर्जी है तो बिल्कुल बोल सकते हो, ऐसे कोई नाम तो है नहीं जी। परफोरेटेड पाइप होता है, ठीक है। तो सर क्या होता है मेनली, देखिए इस तरीके से एक पाइप का पूरा नेटवर्क, हाँ अंकुश जी थोड़ा लेट हो गए सर। तो इस तरीके से पाइप का एक पूरा नेटवर्क बना रहता है, हम पूरा एकदम लाइव आपको फोटो वोटो दिखाएंगे, रियल इमेज, तो आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो सर क्या होता है इसमें ना, छोटा छोटा एकदम पोर्स रहता है, एग्जैक्टली छोटा छोटा सर, छोटा छोटा एकदम पोर्स रहता है। अब क्या होता है, मानो जहां पे प्लांट के रूट जोन एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली वहीं पे ये छेद है, ठीक है, मतलब जहां पे छेद है उसके छोटे छोटे, ठीक वहीं पे आप प्लांट लगाते हो, प्लांट जो है सर वहां पे आप उसको क्रॉप को लगाते हो सर। अब सर देखो एग्जैक्टली सर वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सर वाटर जो है वो ट्रिकल हो रहा है सर, और जितना वाटर जस्ट चाहिए प्लांट को उतना ही वाटर उसके रूट जोन में पहुंच जा रहा है, कोई वाटर का लॉस नहीं हो रहा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। एग्जैक्टली यू कैन से इट्स मोस्ट एफिशिएंट, लेकिन सर सिर्फ पैसे वालों के लिए, ठीक है सर। अब सर बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, बताएंगे बताएंगे सारे केस के बारे में बताएंगे, ओके। तो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन जितने सारे हैं अभी देखते हैं। एक है सर आपके फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फरो इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन। एक एक करके सर सारे के जो हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज जितने सारी चीजें वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सर बात करते हैं फ्री फ्लडिंग के बारे में, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि इसके लिए आपको ड्रिप इज एक्सपेंसिव, हाँ वही मैंने बताया आदित्य जी, ड्रिप के बारे में अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्री फ्लडिंग का जो पॉइंट है सर वो ये है कि आपको लैंड प्रिपरेशन के लिए कोई कॉस्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं होता है सर। समझ में आ रहा है, गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर बताऊंगा, सब एक एक करके डिस्कस करूंगा, थोड़ा शांति रखो,
ठीक है, एक एक करके डिस्कस करूंगा, जस्ट प्लीज बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ओके, फ्री फ्लडिंग इसका एक दूसरा नाम है सर, दैट इज योर, क्या बोल रहे हो, हाँ, फ्री फ्लडिंग का सर दूसरा एक नाम है सर, दैट इज नोन एज योर ऑर्डिनरी फ्लडिंग। क्योंकि सर इसमें ना आपको कोई भी लैंड प्रिपरेशन अलग करके करने की कोई जरूरत नहीं होता है, आप बस जैसा लैंड है उसके ऊपर ही डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। लेकिन सर ये हम नॉर्मली उसी जगह पे नॉर्मली करते हैं सर जहां पे लैंड थोड़ा स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को खुला छोड़ देते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग इसलिए इसको बोलते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है वाटर पे। ठीक है, तो सर हम यहाँ पे मानो ये है आपके एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी ने बेटा, ये है मेन सप्लाई डिच। ओके, ये मेन सप्लाई डिच, ये सर ठीक है, ये एमएसडी से सर निकल रहा है छोटा छोटा सब्सिडियरी डिच। सब्सिडियरी डिच के यहाँ से सर आउटलेट लगा हुआ है कुछ कुछ, ये है आपके फील्ड। ठीक है सर, यहाँ पे आप अपने जो क्रॉप से वो इरिगेट कर रहे हो। ओके, व्हाट कैन आई से एक्चुअली नो, अगर नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए नो, डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकल इशू सर, कुछ हो रहा है आपका। ओके, तो इसका सर वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। मेन रीजन इज दिस दैट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीचिंग द फील्ड। तो इसीलिए सर ये मेनली हम उसी लैंड पे करते हैं वेयर लैंड इज स्लोपिंग, वेयर लैंड इज स्लोपिंग, उसी जगह पे सर ये हम एम्प्लॉय करते हैं। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट लो है सर। डिसएडवांटेज ये है, लेबर कॉस्ट जो है, यू शुड टैप ऑन स्क्रीन फर्स्ट टू स्टार्ट ऑडियो इन स्टार्टिंग। हाँ देख लो सर, सर इसमें तो वाटर वेस्ट हुआ, बहुत वेस्ट होगा सर इसमें। डिसएडवांटेज में वही है, देखो मैं लिखा हूं, लेबर कॉस्ट इज हाई, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है ये हम देखेंगे बाद में। कोई मेरे अभी कुछ दिन पहले मैं एई में शायद क्लास ले रहा था, या जेई फाउंडेशन कोई दूसरे बैच में सर, इंग्लिश वाले कोई बैच में ले रहा था, वहां पे बता रहा था मैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे बताऊंगा डिटेल में बाद में। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप फील्ड पे कि जितना पानी डाल रहे हो उसका कितना प्रतिशत, उसका कितना प्रतिशत रूट जोन में, प्लांट के जो रूट जोन में जहां एक्चुअली इसको पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है। हेलो शिल्पी, गुड आफ्टरनून, समझ में आ रहा है? तो सर फील्ड में कितना पानी डाल रहे हो उसका कितना प्रतिशत एक्चुअली रूट जोन में जाके स्टोर हो रहा है, ये हम देखने वाले, इसको हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ऑब्वियस बात है सर, यहाँ पे लैंड स्लोपिंग और अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर, तो सर बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा इसलिए एफिशिएंसी कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पानी फ्लो होके निकल जाएगा तो कम ही पानी रूट जोन में आके स्टोर हो पाएगा। अगर कम पानी रूट जोन में आके स्टोर हुआ तो सर क्या हो गया, उससे आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो कम हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ गॉट द कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो ये सर हम यूज करते हैं कहाँ पे, जहां पे मेनली वाटर स्लोपिंग है। अच्छा, दूसरा सर एक चीज यहाँ पे बोलते हैं कि जो, अरे ड्रिप मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। ओके फाइन। सो सर ये जो दोनों का बीच में, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में डिटेल में बताऊंगा सुभजीत जी। फॉर द टाइम बिंग अभी आप इतना समझ लो कि मैं फील्ड पे मानो 2 लीटर पानी अप्लाई किया, ठीक है, उसमें से कुछ पानी फील्ड के ऊपर से चला गया, कुछ पानी मानो इवापोरेट होके चला गया, बाकी मानो 1 लीटर पानी अंदर रूट जोन में गया प्लांट के, तो सर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हुआ 1/2। 1 लीटर रूट जोन में गया और सर 2 लीटर जो है वो मैं डाला, तो 1/2 इंटू 100%, जैसे 50% हो गया रूट है। शरणजीत जी बोल रहे हैं सर लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट लो है तो लेबर कॉस्ट हाई कैसे हुई? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए सर लेबर कॉस्ट जो होता है सर वो है बाद में मेंटेन करने के लिए, लैंड प्रिपरेशन के लिए लेबर नहीं है सर, ये है मेंटेनेंस कॉस्ट काइंड ऑफ। ओके सर, ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो कॉस्ट है सर। क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है, जैसे जमीन मतलब बहुत ज्यादा वाटर मानो भर गया, ठीक है, फिर क्या है कि आपको मेंटेन करना है प्रॉपरली। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आई विल टेल। ओके, for the time being you only know water application efficiency is the amount of water stored in the root zone by the amount of water applied to the field। मैं 2 लीटर पानी अप्लाई किया, उसमें से मानो आधा लीटर पानी जो है वो लॉस हो गया, जमीन के ऊपर से चला गया या इवापोरेट हो गया, तो बाकी 1.5 लीटर जाके रूट जोन में स्टोर हुआ है कि नहीं? तो 1.5/2 इंटू 100%, 75% हुआ एप्लीकेशन एफिशिएंसी। घुसा दिमाग में? समझ में आया? चलो गुड। अभी सर बात करते हैं हम नॉर्मली, सर ये क्लियर हुआ? थैंक यू। तो सर अब बात करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में। बॉर्डर फ्लडिंग, देखो सर
पहले अनकंट्रोल्ड था, धीरे धीरे हम कंट्रोल के वजह से कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं सर, धीरे धीरे। तो पहला कंट्रोल लगाया सर। ओके ओके, व्हाट्स योर नेम? जेमिनी नाथ। ओके, डेफिनेटली इट्स द गैप विच इज मेंटेन्ड ओवर हियर इज 20 to 50 मीटर। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। ये 20 to 50 मीटर लगभग लगभग गैप में हम प्रोवाइड करते हैं। अब सर बात करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में। यहाँ पे सर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो जरा दिमाग को शांत रख के सुनते जाना और बीच बीच में सवाल मत पूछना प्लीज। एक टॉपिक कवर हो जाएगा बॉर्डर फ्लडिंग, उसके बाद बॉर्डर फ्लडिंग रिलेटेड सवाल पूछना, ठीक? अगर समझ में नहीं आया तो गुड। यहाँ से सर वाटर आ रहा है, मानो इसी फिगर को, जैसे यहाँ पे सर MSD से आ रहा था ना, मेन सप्लाई डिच से, वही से सर यहाँ पे जैसे डिच से आ रहा है। वहां पे सर कोई कंट्रोल नहीं था वाटर का, यहाँ पे सर मैंने कंट्रोल लगा दिया, जो कि है सर लो लेवीज। लेवी का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मेड बोलते हैं ना, मेड ही तो बोलते हैं ना हिंदी में, तो दैट इज नोन एज एक्चुअली योर यस मेड। तो अगर आप सामने से इसको देख रहे हो ना, अगर आप सामने से देख रहे हो तो इस तरीके से दिखेगा काइंड ऑफ आपको, समझ में आ रहा है? आप जरूर जरूर देखे होंगे खेतों में ये चीजें, राइट? एग्जैक्टली। इसीलिए सर इसको इसका दूसरा नाम है बॉर्डर फ्लडिंग, का दूसरा नाम है स्ट्रिप फ्लडिंग, क्योंकि सर ये एक स्ट्रिप में डिवाइड कर देता है। एग्जैक्टली ये सर, इससे ऊपर से आप चल भी सकते हो, थोड़ा सुपरवाइज भी कर सकते हो कौन कहाँ पे, यहाँ पे बैठ के सुट्टा भी मार सकते हो, मतलब मत मारो, मतलब मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन जो भी है इसका, ठीक है? तो हाँ अक्षय जी, पहला लेक्चर। तो सर यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में लगभग लगभग 10 से 20 मीटर का गैप होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और सर एक एक का जो लेंथ होता है इसका, वो होता है लगभग 100 से 400 मीटर तक। तो आप खुद समझ गए हो कि सर एक एक जो स्ट्रिप बन रहा है, बेसिकली पूरा स्ट्रिप नहीं बन रहा है एक्चुअली, देखो ऐसे बन रहा है चीजें। अब सर यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा इन्वॉल्व है। कंट्रोल सर कहाँ पे हो रहा है? हो रहा है ना सर, ये देखो बीच में आपने एक मेड बना दिया, तो ऑब्वियसली सर यहाँ के जो वाटर है और यहाँ के जो वाटर है वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता है, तो आप अलग अलग क्रॉप भी दोनों जगह पे इरिगेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट फ्लडिंग का चांसेस नहीं है सर, फ्लडिंग का चांसेस नहीं है, क्योंकि सर बीच में मतलब अगर मानो हद से ज्यादा बारिश हो गई, वो तब तो आप बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, तब तो सर मेड के ऊपर से भी पानी आ जाएगा, वो तो मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन है, ठीक है? अच्छा, अब सर मैथमेटिक्स को समझते हैं, पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा। ये जो फिगर है ना सर, इसको 90 डिग्री घुमा दो, बस फिगर को 90 डिग्री घुमा दो। ये है आपका डिच बन गया अभी, ये जो डिच था यहाँ पे, उसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया डिच। सवाल दो आता है सर, दो आता है सवाल। पहला सवाल आता है, ये देखो ये बॉर्डर स्ट्रिप, ठीक है सर? बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये बॉर्डर स्ट्रिप कौन सा बॉर्डर स्ट्रिप है? ये सर मैंने एक छोटू सा स्ट्रिप माना है, ऐसे कोई ये वो लेवी नहीं है, नो नो नो। लेवी कौन सा है सर? लेवी ये है, समझ रहे हो ना, ये है लेवी। इसके परपेंडिकुलर था ना, ये था डिच, ये था लेवी। यहाँ पे ये है डिच, ये है लेवी। क्लियर? ये है आपका जमीन जिसका लेंथ है 100 से 400 मीटर, और जो विड्थ होता है वो होता है सर 10 to 20 मीटर। क्लियर? लेवी भी बोलता है सर इसको, वो जो हम मेड बोले हैं, मेड को ही सर इंग्लिश में बोलते हैं लेवी, ठीक है? लेवीज या फिर बॉर्डर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है सर? सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। कितना सर हाइट होता है आप खुद ही बताओ? प्रकल्प जी, इसका हाइट नॉर्मली 30 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता है मोस्टली, 1 फीट 1.5 फीट इससे ज्यादा नहीं होता, 1 फीट ही लगभग लगभग रखते हैं सर, 1 फीट से ज्यादा तो नॉर्मली नहीं रखते हैं। ओके, अब सर दो चीजें, मैं एक बार पहले बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ सर, ठीक है? एक टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद उसके रिलेटेड सवाल पूछें, ठीक है? और सर आप सवाल पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो सर बार बार मत पूछना, ठीक है? मैं देख लिया वो सवाल, टॉपिक खत्म होने दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक? चलो गुड। सवाल दो है, पहला सवाल है कि यहाँ पे पानी मैंने डिस्चार्ज कर दिया, टी टाइम के बाद, यहाँ से पानी डिस्चार्ज होने के टी टाइम के बाद कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा? पहला सवाल, ठीक है? टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एरिया ए, या फिर वाइस वर्सा कि सर मैं मेरा ए एरिया इरिगेट करने के लिए कितना टाइम की जरूरत, नंबर 1। दूसरा सवाल, मिनिमम मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड, मतलब पहला सवाल है कि मेरा एरिया है इतना, ठीक है? तो इतना एरिया इरिगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? दूसरा सवाल है, अगर इसी रेट से फ्लो चलता रहा तो मैं मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट कर सकता हूं? ये दोनों ही सवाल मेनली आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक? चलो सबसे पहले से शुरू करते हैं। यहां से सर मानो पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक? ओके, पानी का फ्लो रेट है मान लो क्यू, तो सर मैं मान लेता हूं
ये जो पानी आ रहा है ना, ये एक स्मॉल टाइम इंटरवल, देखो डी टी मान लो, छोटा सा टाइम इंटरवल, उस डी टी टाइम में सर डी ए एक छोटू सा एरिया है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एक छोटू सा एरिया है डी ए, उसको इरिगेट कर सकता है ये। ठीक, तो सर क्या मैं लिख सकता हूँ टोटल इतना पानी dt टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है, क्या मैं सही हूँ? यस सर, डिस्चार्ज हो रहा है dt टाइम पे इतना पानी, क्यू फ्लो रेट से डिस्चार्ज हो रहा है dt टाइम। तो सर q इंटू डी क्या हो गया सर? फ्लो। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि dt टाइम पे कैनल से डिस्चार्ज हो रहा है। बहुत अच्छी बात। ये वाटर सर कहाँ जा रहा है? ये वाटर का कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर है, कुछ हिस्सा जमीन के नीचे चला गया होगा इन्फिल्ट्रेशन होके। ये q इंटू डी अमाउंट ऑफ वाटर, क्यू इंटू डी अमाउंट ऑफ वाटर कैनल से आ रहा है सर। ठीक है, ये वाटर का कुछ हिस्सा कहां पे जा रहा है? जमीन के ऊपर, कुछ हिस्सा जमीन के नीचे। तो जरा मुझे बताओ सर, जमीन के ऊपर कितना हिस्सा अभी है? ये सर डी ए एरिया के ऊपर मानो आपको वाई डेप्थ ऑफ वाटर दिख रहा है अभी। सर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सर मान लो एक ऐसा फील्ड है, इवापोरेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते तापस जी, क्योंकि इवापोरेशन डीटी टाइम मतलब समझ लो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम, इसके अंदर सर क्या ही इवापोरेशन होगा, ऐसे इवापोरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा, तो मान लो सर ये है चीजें, आपको मैं बोल रहा हूं सर ये है फील्ड का एरिया, ये है फील्ड, ठीक है, इसका एरिया है सर वाई मान लो, या ए, या डी ए, इसके ऊपर सर वाई डेप्थ ऑफ वाटर आपको दिख रहा है। तो मेरा सवाल है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो आपका जवाब क्या होगा सर? वाई इंटू डी ए, कोई डाउट नहीं इसमें, गुड। इसी टाइम पे सर, इसी टाइम पे ये जो जगह है सर, ये जगह के ऊपर से ऑलरेडी पास होके आ गया वाटर। तो सर इस जगह में अब सर पानी जमीन के नीचे घुसना स्टार्ट हो गया। समझ में आया ना? अल्टीमेटली तो जमीन के नीचे ही जाएगा, है ना? फ्लो होते 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 वाटर आ रहा है। ठीक, अभी जस्ट राइट नाउ इस स्ट्रिप के ऊपर मुझे वाटर दिख रहा है। यहां तक जितना वाटर है वो जरूर जरूर जमीन के नीचे घुस रहा होगा अभी। राइट, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? लेट मी नो इन द लाइव सिस्टम। तो मुझे बताओ सर, इतने जो एरिया है सर, ये जो ए एरिया है, इस एरिया के ऊपर से नीचे से कितना पानी अंदर जा रहा है? तो सर यहाँ पे हम लिखते हैं एफ इंटू ए इंटू डी टी। मतलब समझा देता हूँ। एफ का मतलब होता है सर इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर जमीन के नीचे यूनिट टाइम पे जा रहा है। जो लोग मुझे मेरा हाइड्रोलॉजी क्लास कर चुके हैं डेफिनेटली उनको मैं बताया था एफ क्या होता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन है सर, हाइड्रोलॉजी जो क्लास मेरे कर चुके हैं। एफ इंटू ए इंटू डी टी। तो ये है एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना पानी जमीन के नीचे जा रहा है। ठीक, तो सर dt टाइम में कितना पानी नीचे जाएगा सर? f इंटू डी टी। ये है सर डेप्थ ऑफ वाटर इंटू एरिया। तो सर f इंटू ए इंटू डी टी। क्लियर हो गया सर? अब सर क्या करना है आपको, बस dt जो है उसको अलग कर लो। तो सर आपको मिल जाएगा q माइनस एफ ए, दैट इज वाई डी ए। मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, लेकिन सर ये जानना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा, मुश्किल हो जाता है कभी कभी। डी टी इज इक्वल टू सर हो जाएगा वाई डी ए बाई क्यू माइनस एफ। हेलो एवोल्यूशन। या अब सर अगर आप कर देते हो इंटीग्रेशन तो आपका काम खत्म हो जाता है। आप मुझे बताओ सर, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, जब मतलब एकदम शुरू में, तो सर कितना एरिया इरिगेट हुआ था? जीरो। कोई एरिया इरिगेट ही नहीं हुआ था सर, ऑब्वियस बात है ना। जब सर टाइम t हो गया, मतलब सर t टाइम के बाद, t टाइम के बाद मतलब जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो कितना एरिया इरिगेट हो चुका है ऑलरेडी? सर ए एरिया, ए एरिया इरिगेट हो चुका है। नो नो सर, डी ए देखो सुधांशु जी, डी ए क्या है? डी ए है टी टाइम के बाद, राइट नाउ एट दिस इंस्टेंट जितना एरिया y इज इक्वल डेप्थ ऑफ वाटर। जी बिल्कुल, y इज इक्वल डेप्थ ऑफ वाटर, जो मैंने यहाँ फिगर में दिखाया। सुधांशु इस करंटली अभी मानो आप देख रहे हो कि अरे डी ए डेप्थ के ऊपर वाटर मौजूद है, बाकी जो ए एरिया है सर इसके ऊपर से ऑलरेडी वाटर आ चुका है। समझ रहे? तो ऑलरेडी ये ए एरिया जो है इस स्ट्रिप से पहुंचने से पहले वो इरिगेट हो चुका है। जी बिल्कुल ऋतुराज, इन्फ्लेशन कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो सर इसको जरा आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ मिल जाएगा सर टाइम का, क्योंकि सर dt को अगर आप इरिगेट करते हो तो ऑब्वियसली आपको सर टाइम का एक्सप्रेशन मिलता है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ए एरिया में टोटल एरिया लेंगे ना, हाँ जी, यहाँ से पहुंचने से पहले का जितना एरिया, वंदना जी, मतलब एक्चुअली इट्स टोटल एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचने से पहले जितना मैंने एरिया लिया। तो सर ये जो t है इसका एक्सप्रेशन आ जाता है y बाई एफ ln ऑफ q बाई क्यू माइनस एफ। इसको याद रखना सर, कभी कभी काम आता है। y क्या होता है? डेप्थ ऑफ वाटर। अगर मानो आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो f को आप किस में लोगे बताओ?
ताकि टाइम आवर में आ जाए। एफ का यूनिट किस में लोगे ताकि टाइम आवर में आ जाए? 2.303 का कहानी बता रहा हूं। ये सर आप लोगे सेंटीमीटर पर आवर में। एफ है सर, एफ का मतलब क्या है? इन्फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम पे कितना पानी, कितना डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ कहां सेंटीमीटर पर आवर में लिया मैंने, वाई है डेप्थ, डेप्थ का यूनिट सेंटीमीटर, एफ है इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब कितना डेप्थ ऑफ वाटर यूनिट टाइम पे सॉइल के अंदर जाता है, तो दैट इज सेंटीमीटर पर आवर पे लिया। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पर आवर से डिवाइड करोगे तभी तो आवर आएगा, क्योंकि ये एल वाला जो पार्ट है सर उसका तो कोई यूनिट नहीं होता। अब सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 2.303 होता है। अरे भाई 2.303 तब होता है जब लॉग का बेस 10 होता है ना सर? ये है रंजन जी लास्ट में, ठीक। अच्छा, तो सर अगर आप, वही मैं बता रहा हूँ किरण जी, अगर आप एल लेते हो, एल का मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई। अगर आप लॉग बेस 10 लेते हो तो आप 2.303 लोगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एनी प्रॉब्लम इज देयर सर? अगर सर लॉग आप बेस 10 ले रहे हो तो 2.303 लोगे। अगर सर लॉग बेस आप ई ले रहे हो यानी एल ले रहे हो तो सर 2.303 नहीं लोगे, सिंपल। ओके, दूसरी बात वो है सर एरिया मैक्स। एक चीज तो सर हम लोगों का कैलकुलेट हो गया जो कि है सर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब एरिया मैक्स निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एरिया का एक्सप्रेशन निकालते हैं। यहाँ से आई एम नॉट शोइंग यू द फुल थिंग, आई एम डायरेक्टली गोइंग इनटू द रिजल्ट। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पे, जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, मतलब जेई के लेवल पे। ओके अभिषेक, y by f ln is equal to q by q minus f a, that is t, ठीक। 2.303 y by f log 10 q by q minus f, g कहां से? ए मैक्स का एग्जाम जो फॉर्मूला होता है वह है q by f। q है डिस्चार्ज, अखिल जी किस रेट से कैनल से फ्लो निकल रहा है, पानी निकल रहा है, किस रेट से? ओके सर, मेंस में जरूर जरूर डेरिवेशन है, मेंस के लिए जरूर जरूर हम लोग पूरा डेरिवेशन आपको करवाएंगे। मेंस के लिए जो हमारे डेफिनेटली अलग से कोर्स है वहां पे सिर्फ डेरिवेशन ही करवाएंगे, नहीं ऐसे नहीं है। ओके, तो ए मैक्स इज इक्वल टू सर क्यू बाई एफ। अब सर बात करते हैं यहाँ पे कैसे हमको ए मैक्स मिला। थोड़ा मतलब मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ए का एक एक्सप्रेशन आप यहाँ से निकालोगे इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग्स, उसके बाद सर आप डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो कर दो, डी ए बाई डी टी या फिर समथिंग अलग। क्योंकि सर आपको पता होगा कि सर या फिर ए का जो एक्सप्रेशन आएगा वहां से ही आपको ये चीजें मिल जाएगा डायरेक्टली। मैं पूरा डेरिवेशन जो है वो नहीं निकाल रहा हूँ। हाँ, ये मैक्सिमम एरिया। तो जरा ये प्रॉब्लम कर लेना फटाफट से। आफ्टर दैट सर वी विल गो इनटू द अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स आल्सो एट द एंड। बताइए सर that what is the answer to this question. I'm waiting for you people to answer this question. क्या क्या चीज गिवन है? क्या ये सर ये फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर फ्लडिंग में ही एप्लीकेबल होगा। ओके गुलशन जी देखो देखो देखो, यहाँ पे है सर क्या क्या गिवन है। चलिए पहले इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सर एरिया गिवन है हमको 0.04 हेक्टेयर पे, हेक्टेयर पे गिवन है। सर फ्लो भी गिवन है हमको, सर ये 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी क्यूमेक। ओके, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी गिवन है सर हमको 5 सेंटीमीटर पर आवर, और सर डेप्थ ऑफ फ्लो वो भी गिवन है सर, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, आपको पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर? y बाई एफ एल एन क्यू बाई क्यू माइनस एफ है। यहाँ पे सर एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले टी मानो मैंने आपको मान लिया, मानो मिनट में, टी आपको मिनट में बताना है। सपोज मैंने आपको मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप पहले आवर में निकाल लो उसके बाद मिनट में कर लो, वट। तो सर y जो है इसका यूनिट किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। f जो है सर उसका यूनिट किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर पर आवर में। तो आपका आंसर सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पर आवर यानी आवर में आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुश्किल है सर ये q और f में, है ना। q का यूनिट सर दिया हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, बहुत अच्छी बात। अब सर देखो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो इसको जरा गौर से देखो, q माइनस एफ ए, Q और FA इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी तो आप सर एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, नहीं तो सर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप सर कभी 2 लीटर पानी से 5 केजी आलू सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, नहीं ना। या फिर 5 केजी आलू से 3 किलोमीटर रास्ता सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मतलब क्या सर, आपका जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। Q का यूनिट दिया हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड, F का यूनिट क्या दिया हुआ है सर? सेंटीमीटर पर आवर, ए का यूनिट हेक्टेयर। तो सर
अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूं, और सर अगर मैं इस एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सर मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन सर। इसको मीटर पर सेकेंड और एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। क्यू ऑलरेडी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो कर लीजिए। तो एफ का जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा यहाँ पे करना होगा आपको इस प्रॉब्लम के लिए। तो सर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.05 मीटर बाई आवर। आवर माने 3600 सेकेंड। एक आवर मतलब 3600 सेकेंड होता है। तो सर 5 × 10⁻² by 3600 सेकेंड। सो सर इट इज कमिंग 1.389 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। आ गया? अच्छा, दूसरा सर ये कौन सा चीज सर? एरिया। एरिया सर 0.04 हेक्टेयर। तो सर एक हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, सबको आई थिंक पता है ये। तो सर 0.04 हेक्टेयर मतलब 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, सभी को पता है आई थिंक दिस पर्टिकुलर, राइट? 0.04 इंटू 10,000 यानी कि 400। एम आई करेक्ट? यस। तो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस एफ ए। क्यू सर 0.02, इट इज ऑलरेडी गिवन। एफ इंटू ए 1.389 10⁻⁻5 इंटू 400। तो जरा मुझे बता दो सर, इंटू 400 माइनस 0.02, तो सर ये आ गया 0.014 मीटर। हेक्टेयर कन्वर्शन। अच्छा, एक हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। आपका एरिया दिया हुआ है 0.04 हेक्टेयर, तो कितना मीटर स्क्वायर? जो कि आपको 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए, तो Q माइनस ए से आपको मिल गया, तो बस सब कुछ ही मिल गया, फिर और क्या चाहिए आपको? यू हैव गॉट एवरीथिंग दैट यू वांटेड। तो सर देखो सर, एग्जाम एक एग्जाम में क्या होता है एक्चुअली नो, एग्जाम में मानो इसी तरीके का प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम आएगा या फिर ऐसे वैल्यूज देगा आपको जो कि सर आप इजीली जो है वो कट जाता है इधर इधर से इधर। समझ में आ रहा है? दैट इज एकड़ का बता दीजिए सर मीटर स्क्वायर। देखो 1 एकड़ मतलब होता है 0.4 हेक्टेयर। 0.4 हेक्टेयर मतलब कितना होता है? लगभग 4,000 मीटर स्क्वायर, 4,046 या ऐसे कुछ होता है। तो लगभग लगभग हम लेते हैं 1 एकड़ मीन्स 0.4 हेक्टेयर। ठीक। अच्छा, तो सर जो टाइम यहाँ पे आपको लगने वाला है दैट इज y बाई एफ। y का मतलब है आपको जो कि 10 सेंटीमीटर, f का मतलब है 5 सेंटीमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात। ln ऑफ q, q का मतलब है आपका 0.02, और सर ये q माइनस एफ जो था वो आपने निकाला था 0.014। बस फॉर्मूला पे आपने अप्लाई कर दिया। 0.65 आवर आएगा सेकंड में, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर आवर। तो सर आंसर आएगा 0.65 आवर, लेकिन मैं मांगा हूँ इन मिनट, तो मिनट में बताइए सर कितना हो रहा है? 2 इंटू ln ऑफ 0.002 0.014। तो सर आंसर इज गोइंग टू कम इन कितना आ रहा है सर? व्हाट इज द आंसर कमिंग? 39.05 मिनट आ रहेगा। हाँ तो फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी सर आंसर आएगा दैट इज क्यू का सर वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 0.02 क्यू मैक माइनस एफ। एफ का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये जो आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है 0.02 के आसपास आ रहा है। ये आंसर मुझे बताओगे जरा कितना आ रही है क्यू माइनस एफ ए? हाँ हाँ अमन जी, क्यू माइनस एफ ए का वैल्यू एग्जैक्टली कितना आ रहा है जरा बताओगे? दिस पर्टिकुलर वैल्यू 0.014 आ रहा है ना सौरभ? ओके, आ रहा है ये वैल्यू कितना आ रहा है सर? 20/14 ln ओके इंटू 2। सर 0.71 आ रहा है, फिर 0.71 के आसपास फिर आ रहा है ना आंसर। क्या आ रहा है बताओ फिर यार? 0.71 आवर, यानी कि तुम लोगों का फिर 0.65 कैसे आ रहा था? If there is any calculation mistake, please correct that. Okay, 42.6 मिनट के आसपास जो आ रहा है आंसर। If there is any calculation mistake, please correct it actually. Please correct the calculation mistake if there is any calculation mistakes. देख लो जरा सर, मैंने आवर में रखा है। कैलकुलेशन से सेम ही आना चाहिए सर। ओके,
5 सेंटीमीटर पर आवर. ओके फाइन, वट एवर इज द थिंग, लेट्स डोंट वेस्ट आवर टाइम इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये है सर मेनली आपका चीज Q बाई एफ होगा सर. Q जो है, Q आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और सर F जो है आपको वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. F का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर आवर. तो इतना बाई 3600, तो सर सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड हो गया. चलो सर कर लो फिर. 3600 इंटू 0.02. 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देने से क्या होगा? 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कोई जरूरत ही नहीं है. ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पर आवर, ये दोनों तो आराम से कट जाएगा, आवर ऊपर आ जाएगा. तो दैट इज नॉट अ बिग डील. वाई सेंटीमीटर मीटर से कोई इक्वेशन में थोड़ी कोई चेंज आएगा. ऑलराइट, ये कितना आ रहा है बताओ पहले. 300 इंटू 3005 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो सर ये आंसर है आपके 1440 मीटर्स पर. इसका कैलकुलेशंस जो है सर, इफ यू वांट टू चेक, जस्ट थोड़ा बहुत आप चेक कर लेना. इसके जो भी कैलकुलेशंस आ रहा है बेसिकली, जो Q माइनस एफ एटसेट्रा एटसेट्रा करके जो सर आपको मिल रहा है. अगर सर आप इसको आवर में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि ये सेंटीमीटर पर आवर में है. देन दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली इन एग्जामिनेशन एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग. एक तो सर ये टाइप के जो सर आपको कुछ कुछ वैल्यूज जो कि दिया हुआ रहेगा, तो सर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. स्टील स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स देखना जरा. आवर में करना चाहते हो, आवर में करके एक बार देख लो, फिर चेक करेंगे बाद में. ठीक है, ओके फाइन. लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट, दैट इज योर चेक फ्लडिंग. चेक फ्लडिंग क्या होता है? चेक फ्लडिंग में देखो धीरे धीरे कंट्रोल ज्यादा होते जा रहा है. पहले था क्या? अनकंट्रोल. उसके बाद क्या हुआ? हमने लगा दिया बॉर्डर यानी कि लेवी. अब सर दो डायरेक्शन में ही हम कंट्रोल डाल रहे. पहले सर कंट्रोल सिर्फ एक डायरेक्शन में था, मतलब सर इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल this was the particular field. Earlier sir, levies were applied like this. ठीक. So only in one direction control was there. अब सर मैंने क्या किया, इधर भी सर कंट्रोल डाल दिया. अंडरस्टैंडिंग? one is this connecting levy, this is the levies along the contours at different levels. समझ में आ रहा है? गॉट द कॉन्सेप्ट हियर. तो सर एक एक आपको इस तरीके का एरिया मिल रहा है. जरूर जरूर आपने देखे होंगे. इट इज द मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया विच इज फॉलोड अ लॉट. ठीक है, इस तरीके से सर बहुत सारे आपको, स्पेशली सर रेलवे ट्रैक के साइड में आप देखना, जब को मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो वो सर आपको मिल जाएगा. कर लो फराज जी एडिट. ओके, बिल्कुल जय जी. हाँ, तो ये सबसे ज्यादा विलेज साइड्स में जो है वो बिल्कुल मिलता है आपको. अब सर इसके जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं. इट इज मेनली डन फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स. डिच मतलब वही कैनल जिससे पानी आ रहा है. मेन सप्लाई डिच हमने बात की थी ना पहले, अभी तक उसी के बारे में बात कर रहे हैं. मेन सप्लाई डिच, डिच मतलब कैनल. ओके, जहां से पानी आ रहा है. देखो ऋतुराज जी क्या होता है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो. आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, चेक भी अप्लाई कर सकते हो. ज्यादा कंट्रोल वाटर का कहाँ पे है? चेक फ्लडिंग में. अगर आपके पास पैसा है तो आप चेक पे जाओ. जितना ज्यादा कंट्रोलिंग मेजर अप लगाओगे उतना ज्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा. सिंपल सी बात है. दैट्स ऑल. तो मेनली डन फॉर दिस काइंड ऑफ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि सर बहुत क्लोज ग्रो करते हैं सर. जैसे कि ज्वार, बाजरा, पैडी. ओके, दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स एक्चुअली वी डू चेक फ्लडिंग मेनली. इसमें सर जो एक एक आपका कॉन्फाइंड प्लॉट बन रहा है ना, जैसे कि सर ये एक प्लॉट बना है, एक प्लॉट, क्योंकि सर इसके इस साइड में भी बॉर्डर है, इस साइड में भी बॉर्डर है. तो सर उस केस में, उस केस में सर एक्चुअली, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू सो. सो बताऊंगा, अभी तो सारे मेथड डिस्कस ही नहीं किया अंकुश, तो हम कैसे अभी बता सकते हैं कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा. पहले डिस्कस कर लें दीजिए. कन्फाइंड प्लॉट एरिया सर जो है वो है 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर. ठीक है. कॉन्टूर इंटरवल 5 टू 10 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब है सर? लेट मी नो इन द लाइव सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टूर इंटरवल. क्या मतलब होता है सर कॉन्टूर इंटरवल इस शब्द का? एनीबॉडी, एनीबॉडी इन द लाइव सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. कॉन्टूर पर तो एग्जैक्टली शरणजीत, एक्सेलेंट एक्सेलेंट शरणजीत, वेरी गुड. तो सर दैट इज योर बेसिकली, you can do whatever Subhajit, no problem. कॉन्टूर इंटरवल का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक जो होता है ना, एक जो मानो आपका क्या बोलते हैं, जो लेवीज है, उससे दूसरा जो लेवी होगा सर वो थोड़ा ज्यादा हाइट पे होगा. फिर तीसरा जो लेवी है सर
दैट इज गोइंग टू बी एट अ स्लाइटली लार्जर हाइट सर, ठीक है। नहीं तो सर जो पानी है वो फ्लो नहीं कर पाएगा मेनली। तो एक के साथ जो दूसरे का जो वर्टिकल इंटरवल है बेसिकली वो होना चाहिए सर नॉट मोर देन 5 to 10 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। सर्वे अगर जरूर जरूर आपने पढ़े होंगे तो वहां पे सर कॉन्टूर लाइंस आप देखे होंगे सर, है ना। तो सर कॉन्टूर लाइंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे 3 कॉन्टूर लाइंस बनाए, यहाँ पे सर 90 लिखा, यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे 70 लिखा। इसका क्या मतलब है सर, थोड़ा सर्विंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मतलब है सर इसका, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर ये, बाहर 90 फिर 80 फिर 70, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। इस तरीके के केस में हमेशा क्या करना, जो लाइन से उसको जोड़ देना ऐसे सिंपली। ध्यान से देखते जाना, थोड़ा सर्वे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। सर यहाँ पे 90 है तो मानो कहीं पे यहाँ पे 90 है, उसके बाद कहीं पे यहाँ पे 80 है, कहीं पे यहाँ पे 70 है। अच्छा, ये मानो एक जगह है 90, उसके बाद सर एक जगह है 80, उसके बाद एक जगह है 70। तो सर अगर सबको मैं कनेक्ट कर दूं तो सर ये क्या बन जा रहा है सर, एक डिप्रेशन या फिर एक वैली। पढ़े होंगे, जरूर जरूर पढ़े होंगे सर, जो लोग सर्वे पढ़े होंगे कि सर कॉन्टूर जो होता है, कॉन्टूर के केस में अगर सर वो कॉन्टूर इनवर्ड की तरफ जब अंदर की तरफ आ रहा है तो उसके वैल्यूज अगर कम होते जा रहा है तो सर दैट रिप्रेजेंट्स अ डिप्रेशन या वैल्यू। जरूर जरूर पढ़े होंगे आई थिंक एवरीबॉडी, राइट एवरीबॉडी, यस। तो सर कॉन्टूर इंटरवल का मतलब समझ में आया कि द वर्टिकल, यहाँ पे मैं बताऊंगा कॉन्टूर इंटरवल है 10 मीटर, मतलब सर 10 मीटर के बाद सर हम चेक कर रहे हैं एक एक चीजों को। यहाँ पे सर कॉन्टूर इंटरवल है 5 से 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर बाद हम क्या कर रहे हैं, जो ये स्ट्रिप्स है उसको डाल रहे हैं। अब सर बात करते हैं बेसिकली, ये क्या हो गया, इसका नाम था सर बेसिन फ्लडिंग। ओके, बेसिन फ्लडिंग, ठीक है सर। ये बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, ये एक टाइप के चेक फ्लडिंग होता है, एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग होता है सर। इट इज नॉर्मली अडॉप्टेड फॉर ऑर्चार्ड्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्चार्ड्स, मतलब कौन से केस में से सबसे ज्यादा ये यूज होता है सर बेसिन फ्लडिंग। Am I audible, visible to all of you? Please let me know in the live chat section then. Then please, what is the orchard actually? बताइए, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहा मुझे। Is there any network issue? Is it okay now? Let me know in the live chat section once. Or yes or no. Is it audible and visible now? Please let me know in the live chat section actually. Suddenly, the server went down actually. That's why. Yes, yes, yes. It was server problem actually. Suddenly crept in. Okay. Now it's fine perfectly. Okay, okay, fine. हाँ सर, तो सर हम बात कर रहे हैं अभी चेक फ्लडिंग के बारे में। चेक फ्लडिंग के बारे में तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो सर बेसिन फ्लडिंग जिसके बारे में बात कर रहे थे, बेसिन फ्लडिंग क्या है, यस, ऑर्चार्ड का मतलब हम समझा रहे थे आपको। ऑर्चार्ड का मतलब ये होता है बेसिकली इट इज अ फ्रूट गार्डन, ठीक, जहां पे सर ये होता है, देखो ये जैसे कैनल जा रहा है, आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सर कैनल जा रहा है, यहाँ पे सर एक फील्ड चैनल छोटा सा आपने क्रेव किया, वो सर फील्ड चैनल आप देखो, ये जो है सर पानी को सप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को, इस पर्टिकुलर जो ट्री है उसी को सप्लाई कर रहे हैं। इस टाइप ऑफ जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। तो ये भी एक काइंड ऑफ चेक फ्लडिंग ही है, लेकिन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली वन प्लांट एट ए टाइम एंड इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। मतलब ये काफी सोफिस्टिकेटेड है और ये नॉर्मली ऑर्चार्ड में होता है जहाँ पे मतलब फ्रूट ट्रीज आर देयर लाइक मैंगोज एंड स्टफ्स। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सर। तो मेनली फॉर दोस टाइप ऑफ थिंग्स इट इज डन। ओके, ग्रेप्स एग्जैक्टली, ग्रेप्स के लिए भी करते हैं, मैंगोज के लिए से ज्यादा करते हैं मेनली, मैंगोज, लीची ऑल्सो वी डू इट लाइक दिस। एंट्री ऑफ वाटर थ्रू अ बैंक होल और बाय अ होसाइफन एटसेट्रा जा रहा है इधर, दिस द मेन सप्लाई डिच फ्रॉम दिस आर गोइंग।
बस इतना ही सर जानना, बेसिक जान लेना है, ज्यादा कुछ पीएचडी नहीं करना है आपको। आफ्टर दैट सर कमिंग टुवर्ड्स द फरो इरिगेशन मेथड। फरो इरिगेशन मेथड, फरो इरिगेशन मेथड क्या होता है? वेयर सर वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड थ्रू फरोज। फरो क्या होता है? फरो होता है, पहले आपको रियल फिगर दिखा लेता हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल जो बातें उसमें आऊंगा सर। ये होता है फरो, विच आर बेसिकली नैरो फील्ड डिचेस। डिच का मतलब समझ में आ गया सर, कैनल, वेरी, तो इट इज वेरी नैरो कैनल एंड वेरी स्मॉल डिचेस आर ओवर हियर एक्चुअली। तो ये जो सर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइक दिस, यू नो, दीज आर एक्चुअली योर फरोज। आप देख रहे हो सर कैनल नीचे से फ्लो कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, मतलब सर कौन सी टाइप ऑफ इरिगेशन है सर ये? कौन सी टाइप ऑफ इरिगेशन है? लिफ्ट, राइट? लिफ्ट इरिगेशन है सर। क्यों? आप पाइप से पंप करके इसको ऊपर ला रहे हो वाटर को, आफ्टर दैट दैट वाटर इज गेटिंग सप्लाइड इनटू द फील्ड, राइट? अच्छा, फरोज आर नैरो फील्ड डिचेस दैट वी हैव नोन। इसका डेप्थ होता है फरो का 8 to 30 सेंटीमीटर, इसका लेंथ होता है 400 मीटर लगभग लगभग। प्रेफर्ड नॉर्मल इन फ्लैट एरियाज विद और एरियाज विद माइल्ड स्लोप। नॉर्मली सर थोड़ा माइल्ड स्लोप रहता है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल सर, पोटैटो, ग्राउंड नट, टोबैको, शुगर केन, इस टाइप ऑफ जो क्रॉप्स है सर, उसके लिए थोड़ा ये ज्यादा हम अप्लाई करते हैं मेनली। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पे वाटर जो होता है सर, नॉर्मली जो बाकी जो फ्लडिंग मेथड्स है वहां पे वाटर पूरा फील्ड को एकदम इरिगेट कर देता है। यहाँ पे सर नॉर्मली 20% ऑफ द फील्ड इज ओनली गेटिंग डायरेक्ट वाटर, जो कि अच्छी बात है। ज्यादा नहीं चाहिए नहीं ना, तो फालतू में क्यों मैं इस्तेमाल करूँ। टोटल एरिया अगर मानो x है, तो x/5 एरिया होगा फरो का। क्या बोला मैं? 1/5 ऑफ द एरिया वेस्ट क्यों जाएगा? बाकी 80% में खेती कर रहे हो, कहाँ है दिमाग फराज? बाकी 80% में क्रॉप है, 20% में वाटर है, वो बोल रहा हूँ। ओके, 1/5 एरिया इज क्या बोलते हैं इसको, वाटर। ओके, इज गेटिंग द वाटर। इसका मतलब ये नहीं कि सर 1/5 एरिया वाटर मिल रहा है सर, वाटर पूरे फील्ड को ही मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टली वाटर जा रहा है कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 1/5 ऑफ द एरिया में। तो सर लॉस भी थोड़ा कम है, मतलब बहुत ज्यादा है नहीं, और सर वाटर मिल भी रहा है। बहुत सारे लोग सर इसको और वो बॉर्डर फ्लडिंग को सर थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, दोनों का फर्क समझो सर। बॉर्डर फ्लडिंग में है कहानी, ये है मानो आपके बॉर्डर फ्लडिंग, स्ट्रिप, ठीक है, फिर स्ट्रिप, फिर स्ट्रिप, समथिंग लाइक दिस, राइट? हियर सर व्हाट इज हैपनिंग, आप सर बीच बीच में लगा रहे हो बॉर्डर, ठीक? यहाँ पे है सर कहानी, बॉर्डर फ्लडिंग की इमेज तो सर ऑलरेडी दिखाया मैंने ऑलरेडी, दिस आर द बॉर्डर फ्लडिंग इमेजेस ऑलरेडी। इसमें सर पंप का बताना, पंप का मैंने क्या बताया था शरणजीत जी, कि पंप से अगर आप वाटर को लिफ्ट करते हो तो उसको आप लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं ना। तो वही मैंने यहाँ पे बस फिगर का सहारा लिया कि ये देखो जो पाइप दोनों लगा हुआ है, उस पाइप के थ्रू वाटर कैनल से फील्ड के तरफ ला रहा हूं मैं। कैनल नीचे है, वाटर नीचे, फील्ड ऊपर, तो लिफ्ट इरिगेशन का एग्जांपल है ये, वही मैं बता रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये है सर आपका बॉर्डर, और इसका जस्ट उल्टा है सर फरो। समझ में आ रहा है दोनों का फर्क? समझ में आया? ओके सर, ये जो चीज है सर, ये है सर आपके फरोज, और ये है सर आपके लेवीज, यानी कि बॉर्डर्स, जो भी आप बोल मेड बेसिकली, राइट? अंडरस्टैंडिंग? फील्ड में यहाँ पे सर पूरे फील्ड के ऊपर ही पानी जा रहा है, फुल एरिया ऑलमोस्ट पानी जा रहा है सर। बॉर्डर के वजह से मानो 10-20% एरिया पे पानी नहीं जा रहा है सर, पूरा का पूरा एरिया बाकी फ्लडेड हो रहा है। यहाँ पे सर केवल 20% एरिया पे डायरेक्ट वाटर जा रहा है, बाकी 80% एरिया पे इरिगेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? गॉट द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, इसमें स्ट्रिप, क्या बोल समझ में नहीं आ रहा? ओके, गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके। अब सर बात कर रहे हैं हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज नॉर्मली यूज्ड कौन कौन से केसेस में सर, ये इसके जो एडवांटेजेस है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। अच्छा सर, फरो के जो कि सर ये मैंने बताया था, यहाँ पे पोटैटो, ग्राउंड नट, टोबैको, शुगर के इस तरह की जो क्रॉप्स है वहां पे सर मेनली ये ज्यादा देखने को मिलता है। मेनली सर थोड़ा क्लोज ग्रोइंग जो क्रॉप्स होता है, जैसे कि जिस क्रॉप्स में ना ग्रेन्स थोड़ा छोटा छोटा होता है, वो सर हम फरो से कर सकते हैं। ग्रेन्स जिसका छोटा छोटा होता है, क्लोज क्लोज जो ग्रोइंग जो क्रॉप्स होता है सर। ओके, आपको सर मिडो का मतलब पता है? मिडो मिडो पता है क्या?
दिस इरिगेशन मेनली यूज्ड इन राजस्थान। कौन सी इरिगेशन सर? फरो तो राजस्थान में इरिगेशन मतलब सबसे ज्यादा सर यूज होगा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर के बारे में बोल रहे हो ना किरण भाई जी? कौन सी चीज के बारे में बोल रहे थे? यू आर सेइंग एक्चुअली अबाउट मी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, फरो करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब पानी ही नहीं मिलेगा इतना राजस्थान में, है ना? तो सर हाँ हाँ एग्जैक्टली स्प्रिंकलर वही मैं बता रहा हूँ। तो क्या बता रहा था, जो मीडो का मतलब है एक्चुअली जो एरिया फरो से कवर्ड है ना, उसको सर मीडो बोलते हैं। जो एरिया जो है वो फरो से जो कवर्ड है उसको हम बोलते हैं मीडो। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? छोटे छोटे जो सर आई एम टेलिंग यू मीडो, MEADOW। ओके सर, MEADOW, ये सर इसका बेसिक मतलब होता है सर ग्रास लैंड। ग्रास लैंड तो सर जो एरिया बेसिकली जहां पे सर हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, मतलब जिस एरिया के ऊपर हम फील्ड मतलब जिसके ऊपर हम एक्चुअली क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मीडो। ठीक है, मीडो इज मेनली नोन एज ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे सर जो प्लांट्स है क्रॉप्स है वो ज्यादा हाइट का नहीं होगा, छोटा छोटा क्रॉप्स होगा मेन, राइट? दैट इज द मेन पर्पस दैट डज मीडो। अब सर बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का मतलब ये होता है वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में हम जीआईएफ नहीं दिखा सकते, नहीं तो सर ये घूमता है ऐसे 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 घूमता है चारों तो आपको सर आइडिया मिलता है। तो सर बेसिकली क्या होता है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है एग्जैक्टली अभी बताएंगे कौन कौन से ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, सब बताएंगे। रिच पर नॉर्मली क्रॉप अप्लाई करते हैं, बट सर ऋतुराज जी रिच पर ना कुछ कुछ कैनल्स भी होता है, तो उस केस में फ्लो इरिगेशन हो जाएगा। रिच मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट लाइन एक्चुअली, राइट? तो उस हाईएस्ट लाइन से सर साइड में हम क्रॉप को लगाते हैं ताकि वहां से सब पानी जो है वो फ्लो होकर आराम से आ सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर ये बिल्कुल आर्टिफिशियल रेन की तरह यूनिफॉर्मली वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जहां पे रेन कम है हम उसी जगह पे आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे सर सफिशिएंट रेन हो रहा है वहां पे आर्टिफिशियल रेन यूज करने का मतलब नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग सर मेन एडवांटेज इज दैट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, दैट इज द मेन एडवांटेज ओवर हियर। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात है इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर टेबल इज हाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मानो सर आपका एक वाटर टेबल का मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये जमीन है सर, ठीक है, मानो ग्राउंड, और सर इसके एकदम करीब करीब सर वाटर टेबल है। अब सर मानो इसके ऊपर आप भरपूर पानी डाल दे रहे हो, ठीक है, जैसे फ्लड इरिगेशन में करते हो या फिर आप बॉर्डर इरिगेशन में करते हो वैसे आप भरपूर पानी डाल दे हो, तो क्या हो जाएगा सर, ये वाटर टेबल आराम से ऊपर आ जाएगा जमीन के। तो सर पूरे ग्राउंड में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग से क्या हो जाएगा, सारे क्रॉप्स जो है वो मर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? एग्जैक्ट। तो सर हमको ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, कम कम पानी डालो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सर इट कैन बी यूज्ड वेयर वाटर टेबल इज हाई सर। वाटर टेबल जब हाई है तो बहुत ज्यादा पानी में एक साथ नहीं डालना चाहता हूँ, तो सर स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकता हूँ। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज इट्स मेन एडवांटेज एज आई हैव टोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। थर्ड इज कैन बी यूज्ड इन स्लोपिंग और हिली एरियाज। स्लोपिंग और हिली एरियाज में क्यों सर ज्यादा जरूरी है? क्योंकि सर मानो स्लोपिंग एरिया है, ठीक है, और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सर बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होकर चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, राजस्थान का कहानी मैं बता रहा हूँ किरण भाई, राजस्थान का कहानी बता रहा हूँ। ये बहुत सारे केसेस है एक्चुअली, इनमें से एक केस राजस्थान के लिए फिट होता है किरण भाई, वो मैं बताऊंगा। एनी वन ऑफ द केसेस हियर इट इज एप्लीकेबल। ओके, तो कैन बी यूज इन स्लोपिंग और हिली एरिया। सर हिली एरिया में आप पानी डाले पूरा सर बह के चला गया, तो सर स्टे नहीं कर रहा है पानी, ठीक है, तो उस केस में सर आप ये कर सकते हो बारिश के फॉर्म में। तो सर क्या होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होगा ऑन दैट ओकेजन। कैन बी यूज्ड वेयर सॉइल इज लूज। अगर सर मानो सॉइल लूज है और ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है, तो सर सॉइल जो है वो इरोशन होके निकल जाएगा। लूज एंड इरोडिबल, इरोशन होके सर निकल के चला जाएगा सर पानी के साथ साथ सॉइल। समझ में आ रहा है? तो उससे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सर उस केस में हम क्या, उससे ऊपर धीरे धीरे एकदम सॉफ्टली पानी बरसाएंगे। कैसे? बारिश की तरह, स्प्रिंकलर इरिगेशन में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड विद प्लांट्स, कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट्स विद स्मॉल रूट्स। ठीक है सर, कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट्स विद स्मॉल रूट्स। इसमें सर क्या है, मान लो सर एक प्लांट है जिसका रूट बहुत कम डेप्थ तक है और नीचे मानो वाटर टेबल है, तो सर वाटर टेबल तक बेचारी पहुंच ही नहीं पा रहे, ये बेचारा सर पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये इतना छोटू सा इसका रूट है ना, ये सक ही नहीं कर पा रहा है वाटर को। ठीक है ना? तो सर क्या बोल रहे हो, जहां वेट हाई वहां पे इरिगेशन की जरूरत। वेट हाई मतलब
समझा? वाटर टेबल हाई, वहां पे इरिगेशन की जरूरत नहीं है सर। सारा पानी अगर सर वाटर सारा पानी, ये देखो ना, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों सर वाटर टेबल हाई होने पर भी इरिगेशन की जरूरत है। देखो, अभी सर बता रहा हूँ, देखो ना, कुछ कुछ प्लांट होता है सर जिसका छोटा होता है, मतलब रूट के बारे में बोल रहा था। ओके सर, तो सर ये रूट जो है ये छोटा है मानो, ठीक है, तो इसका ना औकात नहीं है कि वो पानी पी सके एकदम उतना नीचे जाके। तो ये क्या करेगा, ऊपर से पानी जो है उसके भरोसे में बैठा रहेगा कि कब ऊपर से पानी आ जाए। और सर बारिश भी नहीं हो रही है तो क्या क्या करें सर हम, आर्टिफिशियल बारिश कराएं स्प्रिंकलर के फॉर्म में। समझ में आया? चलो, कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट्स विच रिक्वायर स्ट्रिक्ट ह्यूमिडिटी कंट्रोल। कुछ कुछ प्लांट होता है सर जिसमें एकदम यूनिफॉर्मली आप पानी चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, टोबैको, ओके, टी, कॉफी, ऑल दिस कैश क्रॉप्स, जिसको सर हम सर एग्जैक्टली टी, कॉफी, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली, जो सर कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप मतलब क्या होता है सर, जो क्रॉप हम इसलिए इरिगेट करते हैं ताकि हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, ना कि ताकि हम उससे मतलब उसको खा सके और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो फॉर दोस टाइप ऑफ क्रॉप्स, हाई वाटर टेबल वाला दोबारा बता दीजिए सर। हाई वाटर टेबल अगर है, ठीक है, अगर सर आप ऊपर से बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो, जैसे आप फ्लडिंग में करते हो, फ्लड इरिगेशन में, ठीक है, नहीं पोटैटो के लिए सर नॉर्मली ये नहीं करते, कर तो सर आप किसी के लिए भी सकते हो, ठीक है ना, बट सर बेटर मेथड अवेलेबल है पोटैटो के लिए। तो सर क्या होता है, अगर आप सर बाहर से बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो यतंत्र जी, तो ये वाटर टेबल सर ऊपर आ जाएगा जमीन के, एकदम मानो ग्राउंड के आसपास है ये, तो ऊपर आ जाएगा। फिर क्या, ग्राउंड के ऊपर पानी 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 हो जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है पता है सर, वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है, एनीवन इन द लाइव चैट सेक्शन, वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है, वाटर के अंदर सिर्फ वाटर नहीं रहता है सर, वाटर के अंदर रहता है डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स। मुश्किल ये है, मानो वाटर कुछ देर बाद इवापोरेट होके चला भी गया, वो सॉल्ट तो नहीं जाएगा ना, सॉल्ट जमीन के ऊपर रह जाएगा। फिर मुश्किल सर बहुत खतरनाक, और भी ज्यादा सर मुश्किल हो जाएगा, मानो सॉल्ट अगर जमीन के ऊपर रह गया या फिर रूट जोन में रह गया, तो वो ऑक्सीजन लेने में प्लांट को बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली आदित्य, जो प्लांट्स के जो रूट के जो पोर्स होते हैं सर, जहां से वो लेते हैं ऑक्सीजन, वो सब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। आप सर जरूर जरूर देखे होंगे, जो कोस्टल एरियाज होता है ना, एग्जैक्टली जो कोस्टल एरियाज होता है शरणजीत जी, आप देखे होंगे वहां पे सर मैनग्रोव टाइप के एक प्लांट आता है सर, मैनग्रोव देखे हो कि नहीं, मतलब नाम तो जरूर जरूर सुने होंगे, ठीक है सर, मैनग्रोव। उसका सर खासियत ये होता है कि उसके रूट जमीन के बाहर आ जाता है। क्यों पता है, क्योंकि सर इतना ज्यादा नमक है अंदर नीचे, इतना ज्यादा नमक है अंदर ना सर, सारे पोर्स भर जाते हैं। देखो नेचर का इतना इतना ब्यूटीफुल है सर नेचर, उसके रूट्स को बाहर ला दिए सर, ताकि वो एटमोस्फियर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सके, ना कि पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन वो तो नहीं ले सकता, ये पोर्स सर बंद हो गया है सॉल्ट से। तो सर जो एटमोस्फियर के ऑक्सीजन है वो ही सर ये रूट्स ले सकता है, इसलिए उसके रूट्स बाहर आ जाता है। देखना सर गूगल में सर्च करके, गूगल गूगल इमेज में, मैनग्रोव वेस्ट बंगाल के सर सुंदरबन में है, यू नो विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है सर, और भी बहुत सारे कोस्टल आइलैंड में है सर, महाराष्ट्र में है, जितने सारे कोस्टल प्लेसेस है सब जगह में है एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद सर कैन बी यूज्ड वेयर सॉइल इज हाईली इम्परमिएबल। इससे भी सर देखिए मुश्किल है कितना, सॉइल मानो बहुत ज्यादा इम्परमिएबल है, तो मानो मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, वो जा ही नहीं रहा है अंदर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या फिर बहुत हाईली परमिएबल के केस में भी कभी कभी होता है सर। तो सर क्या होता है, इफ इट इज वेरी हाईली इम्परमिएबल एक्चुअली, ऑन दैट ओकेजन आल्सो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज समटाइम्स अप्लाइड, ताकि सर ऊपर से उसको पानी मिले, क्योंकि सर स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब आप पानी डाल रहे हो ना, तो सर उसके पत्तों पे भी पानी आ रहा है सर, समझ में आ रहा है? तो सर क्या हो रहा है, वो अपने बॉडी के थ्रू ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा है नीचे, अंडरस्टैंडिंग। इफ इट इज वेरी हाईली परमिएबल तो भी सर मुश्किल है। तो सर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो, पूरा पानी सर नीचे चला जा रहा है, उसके रूट जोन में कुछ ठहर ही नहीं रहा है। तो इस केस में, ताकि उसको सफिशिएंट पानी मिले, हम ऊपर से बारिश की तरह पानी बरसाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक्सपेंसिव है, ये स्किल्ड टेक्निकल सुपरविजन की जरूरत है। मेन सर प्रॉब्लम ये है सर, नोजल कंजेशन, ये जो नोजल है ना जिससे ये पानी निकलता है, ये सर ना प्ले ग्राउंड में भी आपको देखने को मिलेगा सर। आप देखे होंगे सर प्ले ग्राउंड, जैसे कभी क्रिकेट का मैच हो रहा है या फिर फुटबॉल का मैच हो रहा है सर, उसके पहले सर इसको, फील्ड को सर एक बार हम पूरे धोते हैं ना एकदम अच्छे से, तो वहां पे सर देखना, ऐसे फील्ड के बीच बीचों बीच से ऐसे निकलता है और सर पूरा ऐसे रोटेट होता है। देखे हो कि नहीं सर? जरूर जरूर देखे हो, हॉकी में भी देखे होंगे जरूर जरूर। एक वो मूवी आया था चक दे इंडिया करके, अरे सर वहां पे सर एक ऐसे सीन आता था, जब वो वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप वगैरह से शुरू होता था, उसके पहले देखना ऐसे मतलब जमीन से बाहर निकल के, देखो कि नहीं सर? अरे सुमित जी कैसे हो? हाँ सर, दूसरा एक सर प्रॉब्लम है, विच इज सर विंड प्रॉब्लम, वही मैं बताने वाला था।
विंड प्रॉब्लम का सर फर्क ये है कि अगर मानो विंड बह रहा है सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना सर, तो सर बारिश देखे हो कि नहीं, विंड जब एक डायरेक्शन में फ्लो करता है तो बारिश भी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये तो सर बारिश की तरह ही है। तो वाटर सिर्फ एक तरह की फ्लो जो आपके जो प्लांट है उसको मिलेगा, बाकी जो प्लांट है उसको नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है सर स्पेशली नोजल कंजेशन प्रॉब्लम। अगर मानो जो पानी, ये तो सर हम ग्राउंड वाटर को ही उठा रहे हैं ना टैप करके, या फिर नॉर्मली सर ग्राउंड वाटर ही लेते हैं, या फिर कोई एक वाटर सोर्स जहां से हम लेके फिर ये करें। अगर सर वो पानी सर इम्प्योर है, उस पानी में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है मानो, तो फिर क्या होता है, वो पानी नोजल को क्लॉग कर देगा, तो फिर पानी निकलेगा नहीं वहां से सर कुछ देर के बाद। नोजल जो है ना, जहाँ के जिसके थ्रू ये वाटर निकल रहा है वो सर क्लॉग्ड हो जाएगा, इम्प्योरिटीज आ गया सर वाटर के थ्रू। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टाइम टू टाइम आपको बार बार क्लीन भी करना होगा अगर आप क्लीन वाटर यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है सर। इसका डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली, हाँ नहीं सर बहुत कम तो नहीं है कल्टीवेशन एरिया, आई वुड से। वाटर का हार्डनेस ज्यादा होगा, हाँ वाटर का हार्डनेस पे बिल्कुल होगा सर। हार्डनेस अगर ज्यादा होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होगा, उससे भी सर होगा। बट नॉट ओनली अबाउट हार्डनेस, बहुत ज्यादा जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है उससे भी ये होता है। टर्बिडिटी अगर ज्यादा होता है वाटर की ठंडीता, तब भी ये होता है। तो सर मैक्सिमम हाइट अगर आप बोल सकते हो लगभग लगभग इसका 1 मीटर के जैसे होता है नॉर्मली। ओके मैक्सिमम, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होता है। ओके 3 फीट से 4 फीट मैक्सिमम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ड्रिप इरिगेशन। मैंने आपको बताया था कि ड्रिप इरिगेशन जो है मैंने आपको फाइनली, यस हाँ। तो सर ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है देखो, यस इट इज आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि सर यहाँ पे जो वाटर है वो ट्रिकल कर रहा है, मतलब ट्रिकल करने का मतलब क्या, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है सर। यहाँ पे देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप, जहां जहां जरूरत है सिर्फ वही वही जाके ये वाटर जो है वो फिल अप कर दे रहा है एरिया को। सो दैट इज द वन ऑफ द आई वुड से बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, कि सर वाटर का लॉस बिल्कुल ही नहीं है। वाटर का कोई लॉस नहीं है। अच्छा स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में सर वाटर लॉस हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है क्या? इवापोरेशन, इवापोरेशन सर। बारिश जब आता है, समझ रहे हो, बहुत वक्त तक सर, बहुत वक्त एग्जैक्टली ऋतुराज, बहुत वक्त तक सर क्या हो रहा है, वो जो पानी है वो फ्लोटिंग मतलब चीजों में है, मतलब वो पानी जमीन पे नहीं आ रहा है। तो सर क्या हो रहा है, इवापोरेशन की वजह से वाटर इवापोरेट हो जा रहा है, कुछ तो लॉस हो रहा है। मानो 10 सेंटीमीटर में फ्लो करवा रहा है सर, उससे कुछ कम जमीन पे एक्चुअली पहुंच रहा है। अच्छा सर यहाँ पे क्या होता है, इसके जो पाइप हम यूज करते हैं ना यहाँ पे, मेनली सर हम जो पाइप यूज करते हैं उसमें वो ब्लैक पीवीसी से बना होता है। इसका मेन रीजन पता है क्या है सर, ब्लैक पीवीसी, क्योंकि सर वो इवापोरेशन वगैरह नहीं होने देता है। ब्लैक कलर है ना सर, तो इवापोरेशन वगैरह सर वो एग्जैक्टली तो इंसुलेशन पर्पस, बेसिकली इंसुलेशन पर्पस, इंसुलेशन पर्पस। और सर दूसरी बात ये है कि सर हम इसको बीच बीच में अंडरग्राउंड ही मेनली डालते हैं आदित्य जी। ये जो है पाइप जो है वो दिखता नहीं ऊपर से मेनली, इसीलिए सर प्रॉब्लम है सर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, मानो कोई भी जगह पे लीक हो गया, ज्यादा पानी बहुत ज्यादा वहां से निकल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला आपका कब कट गया। समझ रहे हो, ये सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि सर कब कट गया पता ही नहीं चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेन एडवांटेज है सर मिनिमल लॉस। ऑब्वियसली सर ये आप, ये सर काइंड ऑफ सुधांशु, वही मैं बताना चाहता था आपको कि सर इंसुलेशन पर्पस दे रहा है एक्चुअली सुधांशु। मतलब मानो जो है वो अंदर ही है सर, बाहर से हीट आके उसको इवापोरेट नहीं कर सकता। एडवांटेज इज मिनिमल लॉस एंड डिसएडवांटेज इज एक्सपेंस एंड स्किल सुपरविजन। ऑब्वियसली सर इसका जो डायमीटर है सर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सर एक पूरा ना पाइप का ऐसे सिस्टम बनता है। जैसे सर मान लो सबसे पहले ऐसे एक पाइप बन रहा है, ठीक है, जिसको हम सर बोलते हैं जो मेन पाइप, ठीक है सर। इससे सर ब्रांच पाइप्स निकलता है, जिसको सर हम बोलते हैं लैटरल्स, जिसको सर हम बोलते हैं लैटरल्स। यस यस। सो सर इंडिया में यूज होता है, ऐसे नहीं है इंडिया में यूज नहीं होता है, बट कम जगह में यूज होता है ड्यू टू द हायर एक्सपेंस। ठीक है ना सर, एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है इसीलिए इंडिया में कम यूज होता है। ये जो लैटरल के जो इंटरवल है ना, लैटरल के जो इंटरवल्स होता है, ये जो इंटरवल है मान लो दिस इंटरवल, दिस इज ऑलमोस्ट 2 to 10 मीटर। और जो लैटरल के डायमीटर्स होते हैं मेनली दैट इज 1 to 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है ये जो पाइप। इसके थ्रू सर बहुत कम रेट में, मैं क्या बोला, पानी निकल रहा है सर। तो क्या है एग्जैक्टली द रेट? तो वो रेट है सर 2 से 10 लीटर पर आवर एज पर द एरिया ऑफ द फील्ड। नहीं सर ये सब तरीके की रूट के लिए यूज कर सकते हो इवोल्यूशन, ठीक है। ये वहां पे यूज होगा जहां पे वाटर बहुत कीमती है बॉस, समझ रहे हो, वाटर मिलता ही नहीं है।
वहां पे जरूर जरूर आप ऑब्वियसली सर जैसे राजस्थान जैसी जगह में जहाँ पे वाटर मिलता ही नहीं है, डेजर्ट एरिया, उस जगह में मोस्टली सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके गल्फ कंट्रीज है ना सर, गल्फ कंट्रीज, वहां पे मोस्ट ऑफ द इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन मेथड से होता है सर। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और सर वहां पे पानी की कमी है। जहाँ पे सर जो सऊदी अरब टाइप ऑफ जो कंट्रीज है सर, पैसों की तो कोई कमी नहीं है सर वहां पे, लेकिन सर कमी किसकी है? पानी की। तो सर पानी का वहां पे प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। वहां पे सर क्या करते हैं, कुछ कुछ जगह में ऐसे भी मैं जानता हूँ सर, कुछ कुछ गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे सर समंदर ही है मानो है सिर्फ, तो वहां पे सर लोग समंदर के पानी, नदी वदी ज्यादातर नहीं है, समंदर के पानी ट्रीट करके पीते हैं। अब तुम सोचो कितना ज्यादा पैसा लगेगा समंदर के पानी ट्रीट करने के लिए, डीमिनरलाइज करने के लिए। ओके, तो लास्ट सर कुछ 5-10 मिनट हम लोगों के पास बाकी है, तो फटाफट से सर हम कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन हम पोल्स, जरूर जरूर डाल देंगे तो आप सर बता देना। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सर कौन कौन सी सिचुएशन में ये एप्लीकेबल होता है। ओके, 60% of the people have got it correct सर। मेन रीजन ये है, द लैंड ग्रेडिएंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल। आप सर बोलोगे सर ये इसमें भी तो होता है, इसमें भी तो होता है, लेकिन सर मेनली इस रीजन के लिए होता है क्योंकि लैंड ग्रेडिएंट अगर स्टीप है और सॉइल इजीली इरोडेबल है तो पूरा पानी सॉइल को लेके चला जाएगा। और मेनली सर सॉइल जो है वो हाई परमेबिलिटी के लिए, हाईली इम्परमेबल, हाँ, और सर हाईली परमेबल के लिए भी कभी कभी यूज होता है कि भाई इतना ज्यादा परमेबल है कि मैंने पानी डाला और पूरा पानी सर रूट जोन में ना ठहर के सीधा ग्राउंड वाटर टेबल में जाके चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये तो बिल्कुल गलत है कि वाटर टेबल इज लो, ये तो सर हाई होगा तब। एंड क्रॉप्स टू बी ग्रोन एट डीप रूट्स, नहीं सर, ये होगा सर शैलो रूट्स और सर स्मॉल रूट्स, ठीक है? ओके, विद एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ इरिगेशन